नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश में 8 करोड़ रोजगार सृजित, सरकार कौशल विकास और रोजगार देने के लिए प्रतिबद्ध। राज्य की बजट घोषणाओं को धरातल पर लाने के लिए प्रभारी मंत्रियों और सचिवों ने जिलों का किया दौरा, मुख्यमंत्री को देंगे रिपोर्ट। राज्य में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में लगभग 28 लाख मामलों का हुआ निपटारा। और प्रदेश में बीते 24 घंटों में कई स्थानों पर मानसून की अच्छी बारिश, अगले 3 दिनों तक बारिश का पूर्वानुमान। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 3-4 सालों में देश में 8 करोड़ रोजगार सृजित किए गए हैं। इससे बेरोजगारी के बारे में दुष्प्रचार करने वालों को करारा जवाब मिला है। मुंबई में भारतीय रिजर्व बैंक की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कल श्री मोदी ने कहा कि देश में कौशल विकास और रोजगार की आवश्यकता है और केंद्र सरकार इस दिशा में काम कर रही है। भारत में बहुत बड़ी संख्या में स्किल डेवलपमेंट और रोजगार, ये हमारी जरूरत है। हमारी सरकार निरंतर इस दिशा में काम कर रही है। बीते 4-5 साल के दौरान भारत में रिकॉर्ड रोजगार बने हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि मीडिया को सरकार की लोक कल्याणकारी पहलों का बढ़ावा देने में सहयोग करना चाहिए। मुंबई में इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी टावर्स के उद्घाटन समारोह में उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए एक पेड़ मां के नाम पहल की दुनिया भर में सराहना की गई है और मीडिया इसे जन आंदोलन बनाने में सहयोगी हो सकता है। श्री मोदी ने कहा कि विकसित भारत बनाने के लिए अगले 25 वर्षों की यात्रा में पत्र पत्रिकाओं की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। प्रदेश की बजट घोषणाओं को धरातल पर उतारने के लिए जिलों के प्रभारी मंत्री और सचिव अपने प्रभार वाले जिलों के दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर 12 जुलाई से शुरू हुए इन दौरों की रिपोर्ट सरकार को पेश की जाएगी। इस क्रम में कल भी कई जिलों में मंत्री और सचिवों ने दौरे किए। झालावाड़ में प्रभारी सचिव डॉ रवि जैन ने मिनी सचिवालय में अधिकारियों की बैठक लेकर दिशा निर्देश दिए। नवगठित सलुम्बर जिले में जनजाति आयुक्त और जिला प्रभारी सचिव प्रज्ञा केवल रमानी ने विभागीय अधिकारियों की बैठक ली। हनुमानगढ़ में प्रभारी सचिव हरिमोहन मीणा, जालौर में विश्व मोहन शर्मा, बारां में हृदेश कुमार और जैसलमेर में गायत्री राठौड़ ने जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेकर बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन के निर्देश दिए और संभावित परेशानियों के संबंध में फीडबैक लिया। खान और भू विज्ञान विभाग की सचिव आनंदी ने कहा है कि विभागीय बजट घोषणाओं की रोड मैप बनाकर मिशन मोड पर क्रियान्विति सुनिश्चित की जाएगी। बजट घोषणाओं की क्रियान्विति के संबंध में उदयपुर में आयोजित बैठक में उन्होंने कहा कि प्रदेश में खनन क्षेत्र के सभी पहलुओं का समावेश करते हुए बजट घोषणाएं की गई हैं और इससे प्रदेश में खनिज खोज और खनन कार्य को नई दिशा मिलेगी तथा राजस्व और रोजगार के नए अवसर विकसित होंगे। खान सचिव ने बजट घोषणाओं की क्रियान्विति के संबंध में अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए कहा कि सभी घोषणाओं का परीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई तुरंत शुरू की जाए। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के नवनियुक्त महानिरीक्षक एमएल गर्ग ने कल बीकानेर से सटी भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने बीएसएफ के अधिकारियों और जवानों से चर्चा की। श्री गर्ग का 140वीं वाहिनी सीमा चौकी पर स्वागत किया गया। उन्हें चौकियों की सुरक्षा और विषम भौगोलिक परिस्थितियों के संबंध में जानकारी दी गई। महानिरीक्षक ने जवानों का मनोबल बढ़ाते हुए उनकी देश सेवा की प्रशंसा की। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं।
राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से राजस्थान हाईकोर्ट सहित प्रदेश की अधीनस्थ अदालतों में कल राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत में लगभग 27,85,000 मुकदमों का निस्तारण किया गया। वहीं 1,500 करोड़ रुपए से अधिक के अवार्ड जारी किए गए। इन मुकदमों की सुनवाई के लिए अधीनस्थ अदालतों में कुल 514 बेंचों का गठन किया गया। हाईकोर्ट की जोधपुर स्थित मुख्य पीठ में 5 बेंच और जयपुर पीठ में 4 बेंचों का गठन किया गया। प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष जस्टिस पंकज भंडारी ने कहा कि हाईकोर्ट सहित प्रदेश की अधीनस्थ अदालतों में लाखों की संख्या में मुकदमे लंबित चल रहे हैं। ऐसे में लोक अदालतें इनके निस्तारण में बड़ी जिम्मेदारी निभा रही हैं। उन्होंने बताया कि पिछली लोक अदालत में अधीनस्थ अदालतों में लंबित करीब 13% प्रकरणों का निस्तारण किया गया था। कोटा में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों में जुटे विद्यार्थियों को अवसाद में आने और आत्महत्या जैसे कदम उठाने से रोकने के लिए कोटा पुलिस नवाचार करते हुए मोबाइल ऐप लॉन्च करने जा रही है। इसके लिए सेव अवर सॉल का कॉन्सेप्ट रखा गया है। पुलिस अधीक्षक डॉ अमृता दुहन ने बताया कि इस ऐप के जरिए कोचिंग कर रहे विद्यार्थियों को अवसाद की स्थिति में भावनात्मक सुरक्षा मिल सकेगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। कोटा में कोचिंग छात्रों की सुरक्षा के लिए सिटी पुलिस और प्रशासन की ओर से लगातार नवाचार किए जा रहे हैं। कोटा पुलिस अब मोबाइल ऐप लॉन्च करने जा रही है। इसमें मौजूद पैनिक बटन को दबाने के बाद चंद मिनट में ही पुलिस छात्र तक पहुंच जाएगी। इसके लिए सेव अवर ऑल ऐप का कॉन्सेप्ट लॉन्च किया गया है। किसी भी समस्या या परेशानी होने पर विद्यार्थी इस ऐप में मौजूद पैनिक बटन का उपयोग कर सकेगा, जिसकी लाइव लोकेशन के आधार पर पुलिस तुरंत ही स्टूडेंट तक पहुंच जाएगी। शहर में बढ़ते सुसाइड और स्टूडेंट्स के साथ घटित होने वाले आपराधिक मामलों में यह ऐप कारगर साबित हो सकता है। आशीष मेहता, आकाशवाणी समाचार, कोटा। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आज विधि रचनाकार प्रतियोगी परीक्षा 2024 का आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए जयपुर और अजमेर में बनाए गए केंद्रों पर 2 पारियों में परीक्षा ली जा रही है। 9 पदों के लिए आयोजित की जा रही इस परीक्षा में 13,000 से ज्यादा लोगों ने आवेदन किया है। प्रदेश में बीते 24 घंटों में कई स्थानों पर मानसून की बारिश होने से जलाशयों में पानी की आवक बनी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार अजमेर, भरतपुर, कोटा और जयपुर संभाग में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश हुई। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि 3 दिनों तक सभी संभागों के ज्यादातर स्थानों पर मानसून की गतिविधियां जारी रहेंगी। 15-16 जुलाई से पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में फिर से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने और कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना रहेगी। पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो पश्चिमी राजस्थान के दक्षिणी भागों में 16-17 जुलाई से मानसून फिर से एक्टिव होगा। इस बीच कोटा में बारिश को देखते हुए जिला प्रशासन ने एहतियातन निचले इलाकों में बसी बस्तियों के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों के साथ सिविल डिफेंस की ओर से इलाके में जागरूकता अभियान चलाकर समझाइश की जा रही है। भारत और जिम्बाब्वे के बीच 5 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का अंतिम मैच आज हरारे में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समयानुसार शाम 4:30 बजे से शुरू होगा। भारतीय टीम इस श्रृंखला में पहले ही 3-1 की अजय बढ़त ले चुकी है। इससे पहले कल चौथे T20 मैच में भारत ने जिम्बाब्वे को 10 विकेट से हरा दिया। जिम्बाब्वे ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट पर 152 रन बनाए। भारत ने ये लक्ष्य 16वें ओवर में ही हासिल कर लिया। यशस्वी जायसवाल ने 93 रन बनाए। उन्हें मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। अमरनाथ दर्शन के लिए आज जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से 4,889 तीर्थयात्रियों का एक और जत्था कश्मीर घाटी के लिए रवाना हुआ। इनमें से 1,896 यात्री बालटाल आधार शिविर के लिए और 2,993 यात्री पहलगाम के लिए रवाना हुए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 3-4 साल में देश में 8 करोड़ रोजगार सृजित किए गए हैं। राज्य की बजट घोषणाओं को धरातल पर लाने के लिए जिलों के प्रभारी मंत्री और सचिवों के दौरे जारी हैं। राज्य में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में लगभग 28 लाख मामलों का निपटारा किया गया। और प्रदेश में बीते 24 घंटों में कई स्थानों पर मानसून की अच्छी बारिश हुई। मौसम विभाग ने 3 दिनों तक बारिश का दौर जारी रहने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।